बेहद खुशी, आनंद और सौभाग्य की बात है कि आज से हम स्वास्थ्य सप्ताह की इस पावन यात्रा पर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में हर इंसान की सबसे पहली अगर कोई ख्वाहिश होती है तो वो होती है कि मैं सदा स्वस्थ रहूं, सदा प्रसन्न रहूं और सदा आनंद से भरा हुआ रहूं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इस प्रार्थना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। हर भारतीय व्यक्ति की ये दिल से प्रार्थना होती है कि हे परमात्मा, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी सुखी रहे और सभी निरोगी रहें। अगर कभी परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे कहे कि बोल बंदे, आज मैं तेरी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूं, जो तू मांगेगा मैं तुझे दिल खोल के दूंगा, तो आप बताएंगे आप एक ही इच्छा है और वो परमात्मा पूरी करने वाला है, तो आप क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? दिल से बोलिए क्या मांगेंगे? आप में से कोई कवारा है? हैं? कोई कवारा है? तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या मांगेंगे भगवान से। और अगर कोई ऐसा व्यापारी है जिसका धंधा घाटे में चल रहा है, वो परमात्मा से क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? और अगर किसी सास और बहू के बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है, तो वो परमात्मा से क्या मांगेगी? हे भगवान, कुछ कृपा कर, मेरी बहू का दिमाग ठीक हो जाए। और बहू मांगेगी मेरी सासू माँ को थोड़ा ठीक कर दे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हम ये छोटी छोटी इच्छाएं हम परमात्मा के सामने रखेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर मेरे सामने परमात्मा प्रकट हो और मुझसे मांगे कि बोल बंदे तो क्या चाहता है, तो बस एक ही प्रार्थना मैं परमात्मा से करूँगा कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूँ तब तक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन के साथ अपनी ज़िंदगी को जीऊँ। जब तक मैं इस दुनिया में रहूँ तब तक स्वस्थ और प्रसन्न होकर के जीवन जियूं, क्योंकि याद रखना, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रसन्नता से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई दौलत नहीं हुआ करती है। सोचिए, एक व्यक्ति करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन शरीर में 10 तरह की बीमारियां हैं। शरीर में 10 तरह की बीमारियां हैं। न तो सुख से खा पाता है, न सुख से सो पाता है, न सुख से कोई काम कर पाता है। तो आप बताएंगे वो अमीरी किस काम की? वो अमीरी भी उसको खाने लग जाती है। अगर व्यक्ति अमीर है लेकिन स्वस्थ नहीं है तो वो अमीरी भी कोई काम की नहीं है। और अगर व्यक्ति झोपड़ी में भी है लेकिन बड़ा स्वस्थ और बड़ा प्रसन्न है, तो मानकर चलिए वो झोपड़ी में रहने वाला इंसान कोठी में रहने वाले इंसान से भी ज़्यादा सुखी है। तो इसलिए अपने जीवन में आज हम ये सीख रहे हैं कि आखिर हम अपने जीवन को कैसे जिएं कि हम सदा स्वस्थ जीवन के मालिक बन सकें, सदा प्रसन्न जीवन के मालिक बन सकें। क्योंकि याद रखिएगा, निरोगी काया का आधार अगर कोई होता है तो हमारा अच्छा आहार हमारी निरोगी काया का आधार हुआ करता है। याद रखना, भोजन हमें स्वास्थ्य भी देता है और भोजन हमें बीमारियां भी दिया करता है। इसलिए हमारे जीवन की पहली ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं और मेरा आहार भी स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो ये दुनिया हमें बहुत अच्छी लगती है, और अगर हम ये स्वस्थ नहीं हैं तो ये सुंदर दुनिया भी हमें बहुत खारी लगती है। इसलिए याद रखिएगा, अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को लेकर हमें सदा सजग रहना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए, सदा जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, हमारी बड़ी गजब की फितरत है, हमारी बड़ी गजब की फितरत है। पहले हम पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं। पहले हम दिन रात पैसा कमाने के लिए, दिन में भी पैसा, रात में भी पैसा, 24 घंटे पैसा पैसा पैसा, और पैसे को कमाने के लिए हम पहले अपने स्वास्थ्य को
दांव पर लगा देते हैं। और कितनी गजब की बात है, फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए वापस पैसे को दांव पर लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हम पैसे को पाने के लिए स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं। याद रखिएगा, जितना जरूरी जीवन में पैसा है उतना ही जरूरी जीवन में स्वास्थ्य भी है। इसलिए हमें जितना ध्यान हम पैसा कमाने पर देते हैं उतना ही ध्यान हमें अपने स्वास्थ्य पर भी देना चाहिए। आप बताइए, आज मेडिकल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हॉस्पिटल पहले से कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं? रोग पहले से कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? पहले तो कोई पूरे शहर में एक आध हॉस्पिटल होता था, पूरे मोहल्ले में एक आध हॉस्पिटल होता था, लेकिन अब तो गली गली में हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। और जिस भी हॉस्पिटल में जाओ वहां पर बीमार लोगों की लंबी कतार हमें देखने को मिल जाया करती है। तो आप बताएंगे, क्या आप रोगी होना पसंद करेंगे? क्या बीमार होना पसंद करेंगे? इस दुनिया में हर व्यक्ति 3 कोट वालों से बचना चाहता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति 3 कोट वालों से बचना चाहता है। नंबर 1 सफेद कोट वाले से, नंबर 2 काले कोट वाले से, और नंबर 3 खाकी कोट वाले से। कोई भी इन 3 कोट वालों के पास जाना नहीं चाहता है। तो आज हम समझते हैं, आखिर हम अपनी जीवन शैली को कैसा बनाएं कि हमें कभी सफेद कोट वाले के पास जाना ना पड़े। मानता हूं कि बीमारियां जीवन में आती है, मानता हूं हमारे शरीर में भी आती है, आपके शरीर में भी आती है। बीमारियां हर किसी के शरीर में आती है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, अपनी भोजन शैली को ठीक रखें, तो मानकर चलिए बीमार पड़ कर के दवाई लेना अच्छी बात है। बीमार पड़ कर के दवाई लेना अच्छी बात है, लेकिन खुद को बीमार ही ना पड़ने देना ये सबसे अच्छी बात है। अगर हम अपने जीवन शैली को ठीक रखें, अपने भोजन शैली को ठीक रखें, तो मानकर चलिए बीमारियां कभी हमारे पास आएगी नहीं, और आएगी भी तो देखते ही देखते वापस छूमंतर हो जाएगी। तो नंबर 1, अब हम समझते हैं कि बीमार होने के कारण क्या है। बीमार होने का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है भोजन की गड़बड़ी। सबसे बड़ा कारण क्या है? भोजन की गड़बड़ी। भोजन हमें स्वास्थ्य भी देता है और भोजन हमें बीमारी भी देता है। अगर हम भोजन सात्विक और संयमित ढंग से करते हैं तो वो भोजन हमारे लिए स्वास्थ्य का कारण बनता है। अगर हम भोजन सात्विक और संयमित तरीके से नहीं करते तो वही भोजन धीरे 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 हमारे लिए बीमारी का कारण बनना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है, परमात्मा ने हमें जो ये शरीर दिया है, ये शरीर इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इसका 200 साल तक कुछ भी नहीं हो सकता। 200 साल तक इसका कुछ भी, इसमें खराबी नहीं हो सकती। देखिए, आंखें कितनी दी है? 2। कान कितने दिए हैं? 2। नाक के द्वार कितने हैं? 2। हाथ, 2 पांव, 2, और हमारा हार्ट वो भी 2, फेफड़े वो भी 2, किडनी वो भी 2, और लीवर के भी 2 भाग। यानी कि हमारे शरीर में हर चीज भगवान ने 2 दी है। इसका मतलब यानी कि अगर हमें एक फेफड़ा मिले, एक किडनी मिले, तो हम उससे भी आराम से काम चला सकते हैं। उसका भी 100 साल तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा ने 2 चीजें, हर चीज दी है, तो 200 साल तक हमारा कुछ भी खराबी या बिगाड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी जीवन शैली को ठीक ढंग से नहीं रखते, खान पान ठीक ढंग से नहीं लेते, तो 30 साल, 40 साल और 45 साल तो होते होते ये शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। कभी हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी फेफड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कभी शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला कारण है वो है भोजन की गड़बड़ी। कभी भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया था, हिया हारा मिया हारा अप्पहारा यजे नरा न ते विच्छा ते गिच्छन्ति अप्पाणम ते गिच्छगा।
इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति हित मित और अल्प आहार करता है उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही अपना डॉक्टर हुआ करता है। जो व्यक्ति हित मित और अल्प आहार, सभी बोल लीजिए, नंबर 1 हित, नंबर 2 मित और नंबर 3 अल्प। जो ये हित मित और अल्प आहार लेता है उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही अपना डॉक्टर हुआ करता है। कहते हैं कि आयुर्वेद के महान जनक धन्वंतरी एक बार वो धरती पर आए और उन्होंने आम लोगों के बीच में आकर के, अपने जो वैद्य थे वहां उनके बीच आकर के पूछा कि भाई स्वास्थ्य का राज क्या है। वो जानना चाहते थे कि लोग मैंने जो स्वास्थ्य का राज दिया है उसी पर चल रहे हैं या फिर कुछ और उन्होंने धारणा बना ली है। तो वो धरती पर आए भगवान धन्वंतरी, और धरती पर आकर के उन्होंने अपने एक वैद्य से पूछा कि बताओ स्वास्थ्य का राज क्या है। तो उसने कहा कि रोज त्रिफला खाओ सदा स्वस्थ रहोगे। फिर दूसरे वैद्य के पास गए कि भाई स्वास्थ्य का राज, तो उसने कहा कि आंवला खाओ तो सदा स्वस्थ रहोगे। तीसरे के पास गए, पूछा तो कहा कि च्यवनप्राश खाओ सदा स्वस्थ रहोगे। चौथे के पास गए तो कहा मरीटी खाओ सदा स्वस्थ रहोगे। तो भगवान धन्वंतरी के मन में आया, अरे ये लोग मैंने तो क्या सिखाया था और ये तो क्या के क्या सीख गए। और कहते हैं कि अंत में जब वो महर्षि चरक के पास आए और चरक से पूछा कि बताओ स्वास्थ्य का राज क्या है, तो उन्होंने 3 शब्द दिए, नंबर 1 हित भुक, नंबर 2 मित भुक और नंबर 3 रित भुक। 3 शब्द सभी बोल लीजिए और नोट भी कर लीजिए। नंबर 1 है मित भुक, क्या है? मित भुक। नंबर 2 रित भुक, नंबर 2 रित भुक और नंबर 3 हित भुक। यानी नंबर 1 है मित भुक, यानी कि सीमित आहार करना चाहिए। नंबर 2 रित भुक, यानी ऋतु के अनुसार मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए। और नंबर 3 हित भुक, यानी हितकारी भोजन करना चाहिए। अगर व्यक्ति हित भुक, रित भुक और मित भुक इन 3 शब्दों का ध्यान रखे और इन तीनों को अपने स्वास्थ्य से और अपने आहार से जोड़ दे, तो मानकर चलिए उसको कभी वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का मालिक बन जाएगा। तो पहला जो हमें ठीक करना चाहिए वो है हमें अपनी भोजन शैली को ठीक करना चाहिए। 3 तरह के भोजन होते हैं। नंबर 1 सात्विक भोजन, नंबर 2 राजसिक भोजन और नंबर 3 तामसिक भोजन। 3 तरह के भोजन होते हैं, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन और सात्विक भोजन। अब मैं बताता हूं कि ये 3 भोजन कैसे काम करते हैं। आपने गाड़ी चलाई है, आप गाड़ी को पेट्रोल से भी चला सकते हैं, आप गाड़ी को डीजल से भी चला सकते हैं और आप गाड़ी को केरोसिन से भी चला सकते हैं। लेकिन तीनों में क्या फर्क आएगा बताएंगे? क्या फर्क आएगा? अगर हम पेट्रोल से गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो गाड़ी लंबे समय तक चलेगी और अच्छा एवरेज देगी। और नंबर 2 अगर हम डीजल से चलाएंगे तो वो गाड़ी थोड़े वर्षों तक चलेगी और धुआं छोड़ना शुरू कर देगी। और तीसरा अगर केरोसिन से चलाएंगे तो वो गाड़ी थोड़े दिनों में जाम हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि सात्विक भोजन लेना यानी कि शरीर में पेट्रोल डालना है, राजसिक भोजन लेना यानी शरीर में डीजल डालना है, और तामसिक भोजन लेना यानी शरीर में केरोसिन डालना है। तो आप ही बताइए कि आप अपनी गाड़ी को किस तरह चलाना पसंद करेंगे? किस तरह पसंद करेंगे? पेट्रोल की तरह। यानी कि हमेशा अपने भोजन में सात्विक भोजन लीजिए, पेट में हमेशा सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब होता है जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, फल, फ्रूट, जूस, सलाद, इन सबको सात्विक भोजन कहा जाता है। और राजसिक भोजन यानी मिठाइयाँ, तले हुई चीज़ें, इडली, डोसा,
समोसा, कचौड़ी, ये जो तली हुई चीजें होती है, जो मिठाइयाँ होती है, ये सब किस में आती हैं? राजसिक भोजन में आती है। और तामसिक भोजन सड़ा गला, बासी, पुराना, गंध मारता हुआ, बदबूदार और मांसाहार और दुर्व्यसनों से जुड़ा हुआ जो भी खान पान होता है वो सब तामसिक भोजन में आया करता है। तो आज से हम क्या मन बना रहे हैं? सात्विक भोजन। आज से हम जो भी भोजन लेंगे सात्विक भोजन लेंगे। तो मान कर चलिए अगर हम सात्विक भोजन लेंगे तो हमारा शरीर पेट्रोल की गाड़ी की तरह बिल्कुल अच्छा एवरेज देगा और वो लंबे समय तक बिना रोक टोक के चलता हुआ रहेगा। आजकल हमारा खान पान गड़बड़ हो गया तो हमारा वजन भी गड़बड़ हो गया। आज हर भारतीय व्यक्ति 10 में से 6 व्यक्ति को मोटापे की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? मोटापे की प्रॉब्लम, ओवरवेट। हमारा खान पान बिगड़ गया इसलिए हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आप बताएंगे कि हमारा वजन कितना होना चाहिए? कोई बताएंगे हमारा वजन कितना होना चाहिए? हैं? सीधा सरल मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, हमारा वजन कितना होना चाहिए। हमारी जितनी हाइट है इंटू 12 करना है। यानी कि जैसे किसी की 5 फीट की हाइट है तो इंटू 12 यानी उसका वजन 60 किलो होना चाहिए। और अगर किसी की हाइट 6 फीट की है तो उसका वजन 72 केजी होना चाहिए। तो अगर इसके आसपास हमारा वजन है, जैसे कोई 5 फीट वाला है और उसका 60 किलो वजन होना चाहिए, 60 किलो, और उसके आसपास यानी 2-4 किलो ऊपर है या 2-4 किलो नीचे है तो चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो इसका मतलब हमें ठीक करने की जरूरत है, अपना वजन कम करने की जरूरत है। क्योंकि मानकर चलिए कि अगर हमारा वजन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे जो घुटने हैं, हमारे जो पाँव हैं, उनकी तो कैपेसिटी उतनी ही है। हमारी घुटनों की कैपेसिटी तो उतनी ही है। चाहे हम 60 किलो होंगे तो भी घुटनों को सहन करना है, अगर हम 80 किलो होंगे तो भी उन्हीं घुटनों को सहन करना है, और हम 100 किलो हो जाएंगे तो भी उन्हीं घुटनों को सहन करना है। अगर वजन कंट्रोल में रहेगा तो हमारे घुटने भी भार को आराम से सहन कर लेंगे, और अगर भार ज़्यादा होगा तो घुटने भी धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाएंगे और घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और फिर घुटनों का रिप्लेस करना जरूरी हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ नंबर 1 अपने खान पान को ठीक कीजिए, और अगर खान पान ठीक होगा तो हमारा वज़न भी ठीक हो जाएगा। तो आज से अपना वज़न घर जाकर के नाप लीजिएगा, तोल लीजिएगा, और लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है तो प्लीज़ आज से अपना खान पान ठीक कर लीजिएगा और अपने वज़न को कंट्रोल में करना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि एक वज़न में यानी कि हमारे वज़न में गड़बड़ हो जाना, शरीर में मोटापा आ जाना, वो 100 बीमारियों का कारण हुआ करता है। एक मोटापा 100 बीमारियों का कारण हुआ करता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने मोटापे को अपने कंट्रोल में कीजिए। आजकल लोगों को डाइनिंग टेबल पर भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोगों को डाइनिंग टेबल पर भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। पेट इतना आगे आ गया कि यहीं पर थाली रखो और खाना शुरू कर दो। आगे से डाइनिंग टेबल की स्थिति होती जा रही है और पीछे से फुटबॉल की स्थिति होती जा रही है। हमारा सब आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि सब गड़बड़ 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 होती जा रही है। तो प्लीज अपने वेट को कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा भूख के कारण इस दुनिया में लोग कम मरते हैं, पर ज़्यादा खाने के कारण इस दुनिया में लोग ज़्यादा मरते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने खान पान पर थोड़ा संयम लेकर के आइए। इसीलिए तो भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया था, और वो था उणोदरी। क्या सूत्र था? उणोदरी। हमारे तपस्या के 12 तरह के प्रकार आते हैं, उसमें एक प्रकार आता है उणोदरी। उणोदरी यानी उण उदरी, यानी कि पेट में जितनी कैपेसिटी है उससे हमें 2 कौर कम खाना चाहिए।
पेट में हमारी जितनी भूख है उससे हमें 2 कौर कम खाना चाहिए। कितना सरल धर्म, कितनी सरल तपस्या और कितना स्वास्थ्य का सूत्र हमें भगवान ने दिया है कि जितनी पेट की भूख है उससे 2 कौर कम खाइए, तो इससे आपको बीमारियां भी नहीं होगी और साथ में आपको तपस्या करने का धर्म लाभ भी फ्री में मिल जाएगा। इतना सरल सूत्र है। तो आज से हम क्या मन बना रहे हैं, जितनी पेट की कैपेसिटी है उससे 2 कौर कम खाएंगे कि ज्यादा खाएंगे? हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि हम लोग घर में तो कम खाते हैं और जीवनों में जीवनों में हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये जीव ऐसा हमें बहुत दुख देती है। या तो ये खा करके बिगाड़ती है या फिर ये बोल करके बिगाड़ती है। या तो खा करके बिगाड़ती है या बोल करके बिगाड़ती है। एक महानुभाव किसी के यहाँ खाना खाने के लिए गए और खाना खाने के बाद पूरा पेट भर गया। तभी उनका लड़का आया और लड़के ने कहा कि पिताजी मैं अभी रस मलाई लेकर के आया हूँ। और उन महानुभाव ने जो मेहमान आए हुए थे उनको वो रस मलाई की प्लेट लेकर ला करके परोस दी, तो वो रस मलाई भी खाने शुरू कर दी। तो उन्होंने पूछा अभी तो आप कह रहे थे कि पेट पूरा फुल हो गया, तो एक और भी जाने की जगह नहीं है। तो उस महानुभाव ने कहा कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन बस तो पूरी भर गई थी, कंडक्टर की सीट खाली थी। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। सुबह नाश्ता भी जम के टिकाते हैं, मालूम है कि 12 बजे भोजन मिलेगा, और फिर 12 बजे फिर जम के टिकाते हैं, मालूम है कि शाम को फिर मिलेगा, और शाम को फिर हम जम के टिकाते हैं। रात भर 11 बजे तक 12 बजे तक खाते रहते हैं। 1 बजे तक ब्याह शादियों में तो पूछो ही मत, रात भर चढ़ता रहता है इंसान। ऐसा लगता है कि इंसान कम है, भूखमर ज्यादा है। रात को 12 2 बजे तक खा करके सोता है, और सुबह जैसे ही उठता है तो क्या बोलता है? चाय। अरे भाई इंसान है कि भूखमर है? दिन भर खाना। अरे खाते खाते कुएं के कुएं खाली हो गए, लेकिन फिर भी हमारा मन अभी तक नहीं भरा, हमारा पेट नहीं भरा। तो आज आप सब भाई बहनों से मैं पहला केवल एक ही निवेदन कर रहा हूं, बाकी हम बातें कल समझने की कोशिश करेंगे। आज पहला मंत्र, पहला सूत्र हम अपने जीवन से जोड़ रहे हैं, और वो है कि हमारी पेट की जितनी भूख है उससे हम 2 कौर कम खाएंगे। कौन कौन मन बना रहे हैं कि आज से हम पेट की जितनी भूख है उससे हम 2 कौर कम खाएंगे। हम उपवास तो नहीं कर सकते, हम एकासना नहीं कर सकते, हम आयम्बिल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इतनी छोटी सी तपस्या तो कर ही सकते हैं, और इससे तपस्या करने का भी लाभ मिल जाएगा, और साथ में शरीर में कभी बीमारियां भी नहीं आएगी। तो ये छोटा सा मंत्र हम अपने जीवन से जोड़ें। अन्न को करो आधा, साग सब्जी और फल को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना, और हंसी को करो चौगुना। अन्न को करो आधा, यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसको आधा कीजिए, और साग सब्जी फल फ्रूट को कीजिए दुगुना, पानी पीजिए तिगुना, और हंसी को करिए चौगुना। ये मंत्र हमारे जीवन में आ गया तो मानकर चलिए हम सदा स्वस्थ, प्रसन्न और आनंद भरे जीवन जीने के मालिक बन जाएंगे।